इंदौर नगर निगम का 8,453 करोड़ रुपए का बजट मंगलवार को पेश किया गया। इस बजट में मास्टर प्लान की सड़कों को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया गया। कुशवाहा नगर जैसी नई सड़कों का निर्माण और अधूरी सड़कों को तेजी से पूरा करने की योजना शामिल की गई है। बजट का बड़ा हिस्सा पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर है। इनमें नर्मदा परियोजना का चौथा चरण, नई पाइपलाइन बिछाना, पुरानी पाइपलाइन बदलना, हर वार्ड में पानी टेस्टिंग लैब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अमृत 2 और अन्य योजनाओं के तहत 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम किए जाएंगे। इनमें पानी की टंकियां, सीवरेज सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। सदन में कांग्रेसी पार्षद और नेता प्रतिपक्ष हाथ में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। वहीं कांग्रेस पार्षद कुणाल सोलंकी विरोध जताते हुए टी शर्ट पर स्लोगन लिखकर पहुंचे। उन्होंने अपने टी शर्ट पर पीओ नाली का पानी, नगर निगम के विकास की कहानी लिखा है। भविष्य की दृष्टि, समग्रता के साथ हम लगातार इसी आधार पर हर साल का बजट लाते हैं कि 2050 के इंदौर की आधारशिला के रूप में ये काम करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का संकल्प हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभ्युदय मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना हो, उस सपने को पूरा करने के लिए इंदौर रोल मॉडल की तरह उभरे। इस दृष्टि से इस बार वर्ष 26-27 का बजट हमने पेश किया है, जिसमें इंदौर के लिए 2050 तक के पानी की व्यवस्था, भविष्य की दृष्टि से सीवर मैनेजमेंट के लिए एसटीपी का निर्माण, कॉलोनी के भीतरों सड़क के विषयों पर डिजिटल इंदौर की दृष्टि से हर घर का अपना डिजिटल पता का संकल्प हमारा पूरा हो। इसलिए ये बजट भविष्य को ध्यान में रखते हुए समग्र दृष्टि के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें विशेष रूप से ये बजट 8,450 करोड़ रुपए का हमने प्रस्तुत किया है और आय के संसाधन भी बढ़ाने की दृष्टि से, रेवेन्यू जनरेशन की दृष्टि से नई गेंट्रीज लगाना हो, पुराने मार्केट को तोड़कर नए बनाना हो और राजस्व की वसूली 100% हो, उसके लिए प्रावधान करने का काम किया है। विशेष रूप से भागीरथपुरा की घटना हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद भी है। इसलिए भागीरथपुरा अपने नए स्वरूप में आए, इसलिए वहाँ 100% नई ड्रेनेज की लाइन, पानी की लाइन का काम युद्ध गति से चल ही रहा है। उसको और मजबूती प्रदान करने के भी प्रावधान हैं। साथ ही जिन परिवारों में हमारे नागरिक दिवंगत हुए हैं, उन परिवारों के प्राथमिक सदस्यों को पात्रता के अनुरूप आउटसोर्स से नौकरी देने का प्रावधान भी किया है।